कि हमने बहुत काफी ट्रायल किए हुए हैं, तो हमें लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, तो इसको उसके साथ किसी चीज के साथ मत जोड़ के देखिए कि 7 डेज का फिर से आ गया है तो शायद 7 दिन और निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए मिस्टर ऐश ने बोला कि अराउंड फर्स्ट हम कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। सो अराउंड फर्स्ट क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द। ओके, मे बी वो अभी पहले भी हो सकता था, मे बी वो बाद में भी हो सकता है। ओके, सो इसको कंफ्यूज मत होना कि पैक ट्रायल 7 दिन का फिर से शुरू कर दिया तो शायद पता नहीं अभी क्या मतलब होने वाला, राइट। सो नथिंग टू डू विद द पैकेजेस और उसका इसका जो भी है जी। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को ये कॉल्स भी आ चुका है सर अभी तक ये है। पर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ सर कि एज अ टेक्निकल वे से अगर हम देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि पहले जब हमारा ट्रायल बेसिस दिया जाता था, जब हमारा ट्रायल ओवर मतलब कि एंड होता था, तो वहाँ से ओ कनेक्ट वहाँ से रिमूव कर दिया जाता था। पर आज हम लोगों को वो या मतलब एक हैप्पीनेस, हम लोगों को खुशी मिलता है कि आज आप लोग को सरप्राइज मिला है कि जब आप लोग का ट्रायल बेसिस वहां से एंड होता है तो वो कनेक्ट अभी आपको सिस्टम पे दिखता है। दैट मीन्स वी आर द अपडेटेड द सिस्टम, हम उस चीजों में अपडेट हो रहे हैं और हम लोग को खुश या होना चाहिए कि वहां पे उन चीजों का सिस्टम अभी दिख रहा है। दैट मीन्स ये ऑटोमेशन पे है कि अभी हम जब सिस्टम को देख रहे हैं तो हम वेबिनार क्रिएट कर सक रहे थे। जैसे हमारा ट्रायल पीरियड एंड हो गया मगर वहां पे ओ कनेक्ट दिख रहा था, वो वेबिनार का जो ऑप्शन है फिर हम क्रिएट कर पा रहे थे। पर लास्ट टाइम हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो रहा था। तो ये चीज लोगों को नोटिस करना चाहिए और खुश होना चाहिए फाउंडर्स को। तो एंड अभी सेकंड जो थिंग भी मैं है। एक और बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए हमारी ऑन पैसे के जो हमारे लोगोस हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं ऑन पैसिव की, राइट। सो कोई भी यूट्यूबर वाले ना उसको उसका कलर मत चेंज करो प्लीज। ओके, उसके मैंने देखे हैं कुछ यूट्यूबर उसका कलर चेंज किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोगों ने एनडीए साइन किया हुआ है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। जितने भी हमारे लोग हैं चाहे वो प्रोडक्ट्स के हैं चाहे हमारा कंपनी का लोगो है, वट एवर जो जो भी कुछ कंपनी का है, उसके उससे हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। और उसका रंग नहीं बदलना है, उसको ट्विस्ट नहीं करना है, उसका इधर का उधर नहीं, जो ओरिजिनल है वो ही रखना है। ओके, सो ये प्लीज आप थोड़ा यूट्यूबर्स प्लीज आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि ओके कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अगर आपने ऐसा किया भी उसको आप उसको उसको एडिट कर सकते हो, और जो ओरिजिनलिटी है वही रखनी है हम लोगों को जी। यस, बैक टू होस्ट। या थैंक यू दुल्लन सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं प्रवेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुशर्रफ सर, आपने यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है वो पूछे और सभी फाउंडर साथियों को इससे जरूर हेल्प हुई होगी। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करते हैं, हमारे बीच है मिस्टर संपत पटेल सर। आइए सर, आपका वेलकम है आज के सेशन में। थैंक यू परवेश कुशाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू गुस्मिंदर डिलन सर एंड सभी जो पैनल में बैठे हुए सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कमिंग डेज जून लगने वाला और बहुत जल्दी हमारे बीच में, जैसा कि सर ने बताया, कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है। तो जैसा कि आज क्वेश्चन आंसर है, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन तो ये है, मुझे लगता है आपने 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, गो विद द फ्लो। मैं ये बात इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के अगर एफिलिएट लिंक आ जाते हैं तो भी वो कॉल करने लग जाते हैं। एक आईडी में अगर उनको आ जाता है और दूसरी में नहीं आता तो भी वो कॉल कर देते हैं, भाई मेरे दूसरी आईडी में आया नहीं। तो मैं चाहता हूं कि गो विद द फ्लो की फुल डेफिनेशन आप एक बार पूरे सभी फाउंडर को बताएं कि इसका पूरा मतलब क्या होता है। और दूसरा मेरा एक सवाल है सर, अभी जो टीम चैंपियन में आपको पता है सर, जो फेसबुक वाला ग्रुप है, अभी 10-15 दिन पहले मुझे वहां से रिमूव किया गया था, तो आपने मुझे ऐड भी किया था, लेकिन फिर भी बार बार मुझे वहां से रिमूव कर दिया जाता। क्या मेरी कोई गलती है, या मैं ये समझूं कि ऑन पैसिव टीम चैंपियन का जो ग्रुप है किसी एक आदमी के द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है, ऐसा मैं समझूं? प्लीज, ये 2 मेरे क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। म्यूट है सर। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गो विद द फ्लो। एब्सोल्युटली गो विद द फ्लो इसलिए बोला जाता है कि जो जो टाइम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो उसके साथ जाना है, ना कि हमें अपना कुछ बीच में जोड़ के और कंफ्यूजन पैदा कर देना है मार्केट में, या कुछ भी हम हमें हमें बोल देना है। और फिर लोग क्योंकि बोलता एक जना है
और उसके हजारों हजारों लोगों के ऊपर उसका फिर असर होता है, राइट। तो इसलिए गो विद द फ्लो का ये जो टर्मिनोलॉजी निकाली थी यही थी कि वेबिनार में जो अपडेट होता है और बैक ऑफिस में जो अपडेट होता है वो ही एक्चुअल में जानकारी है, और बाकी कोई जानकारी नहीं है। और हम सब लोग भी वहीं से लेते हैं वेबिनार, जो कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, राइट। अभी देखो इसमें एक चीज बहुत बहुत जरा बारीकी से आप ना नोट करा करो। बेसिकली हम लोग सबके, ठीक है, हमें थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर आता है कई बार कि हमें इंग्लिश उस लेवल पे ऊपर समझ नहीं है, वो ठीक है, वो समझने वाली बात है, हम समझ सकते हैं। बट अगर समझ नहीं आई है, इंग्लिश नहीं समझे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ मीनिंग निकाल के मार्केट में छोड़ दें, राइट। तो अगर समझ नहीं आई है तो हमें जस्ट चुप रहना है। हमें समझ नहीं आई है, दैट मीन्स ओके, हमें ये नहीं कि समझ तो नहीं आई है बट हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके फिर मार्केट में डाल दें, तो ऐसा नहीं करना है हमें, राइट। तो इसीलिए मिस्टर ऐश जब अपने कॉर्पोरेट वेबिनार में आते हैं ना, जरा बारीकी से उनको सुना करो। चलो पहले नहीं सुना ना, अभी जब ये वेबिनार होने वाला है, अभी जो नेक्स्ट वाला होगा कॉर्पोरेट वेबिनार, आप अपने दिमाग को 100% फोकस ऐश जब बोल रहे हो वहां पे करके रखना। आपको इतनी सारी चीजें मालूम चलेंगी कि शायद आपको होगा कि यस, आज मैंने पहली बार ये वेबिनार सही ढंग से सुना है, राइट। इतना कुछ बोलते हैं वो, इतना कुछ हिंट देते हैं बहुत सारी बातों का, शायद आपको मालूम ही नहीं है। जैसे मैंने आज पहले बोला कि ये बात उसी दिन हो गई थी, ओके, कि आज से 2 ढाई 3 महीने पहले कि समवन हैज टू पे द प्राइस, ये मिस्टर ऐश ने बोला था और वो प्राइस दिया गया, ओके। उनको वहां से निकाला गया, वट एवर जो भी आप मान लो, ओके। सो बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिस्टर ऐश ने टाइम टू टाइम आके बातें बोली हैं, अपलाइन डाउनलाइन नहीं बोलनी। उन्होंने पिछला वेबिनार में भी बोला ये बातें, ओके। और उन्होंने ये भी बोला कि हम कोशिश अभी, क्योंकि जब हम ऐसा सुनते नहीं है ना तो हमें लगता है कि ओ अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि टीम का तो कुछ आएगा ही नहीं, ओ ये तो बस कुछ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट का ही आएगा। उन्होंने क्या बोला जरा जाके सुनिए, नहीं सुनना तो जाके पढ़िए, वहां पे अभी भी लिखा हुआ है, बारीकी से पढ़िए। वहां पे मिस्टर ऐश ने बोला है कि आपके सेलर्स, फिर रीसेलर्स, फिर उसके रीसेलर, फिर उसके रीसेलर्स जो होंगे, वी आर मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल लीगली टू टू पे फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है ना। कि हम जब हम कहते हैं हम मैट्रिक्स नहीं है, जब हम बाइनरी नहीं है, जब हम एमएलएम नहीं है, जब हम ये नहीं है वो नहीं है, तो हम जो सेलर्स रीसेलर, जो कि स्ट्रक्चर होता है, जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है एमएलएम का या जो भी है, तो कमीशन नीचे से उठते हैं ऐसे करके, राइट। तो ये अगर हम नहीं है तो हम वो जो साथ में लोग इतना खड़े हो गए हैं एक दूसरे के साथ आके, उनके यूजर्स खड़े हो गए हैं, तो वो हम कैसे पे करेंगे। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि हमने ऑलरेडी वो सारा हम लीगैलिटी में डाल के उसको कर रहे हैं, ताकि आपके सेलर, फिर उसके सेलर, फिर उसके सेलर, फिर उसके सेलर, सारे मिलके हम आपको कैसे किस लेवल के ऊपर जाके कमीशन दे सकते हैं, तो वो हम वो सारा कुछ कर रहे हैं, राइट। तो ये वही बात है, राइट। जब हम कहते हो सर ये तो वो कह रहे हैं कि टीम, तो मेरे पे इतने सर टीम तो है नहीं, फिर अब मैंने कहा कहाँ नहीं है भाई किसने कहा ये नहीं है, तो अपनी तरफ से ही बोल रहे थे। इसलिए गो विद द फ्लो ये होता है कि बारीकी से जब हम चीजों को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे आंसर्स जो हमें मिल जाते हैं। वहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। अगर वहां पे ब्रांड एम्बेसडर लिखा हुआ है ओनली, वहां पे अगर फाउंडर नहीं लिखा हुआ तो उसमें डिफरेंशिएट करना सीख कि फाउंडर तो लिखा नहीं, दैट मींस फाउंडर तो है। हमें फाउंडर को भूल जाने के लिए नहीं बोला है, ओके। हमें तो ब्रांड एम्बेसडर को भूल जाने के लिए बोला है, ब्लेसर को भूल जाने के लिए बोला है, अपलाइन डाउनलाइन को भूल जाने के लिए बोला है, फाउंडर के लिए नहीं बोला है, ओके। वी आर स्टिल फाउंडर, आज की डेट तक भी हम फाउंडर हैं या फाउंडिंग मेंबर हैं, ओके। सो गो विद द फ्लो हमेशा ऐसे करना, क्योंकि आने वाले दिनों में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी निकल के आ रही है। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वी एज ए जो भी हम फाउंडर हैं, जितने भी इंडिया में हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को बारीकी से सुने, देखें। नहीं समझ आती फिर सुने, फिर देखें, फिर पढ़ें। नहीं समझ आती फिर कम से कम कुछ लीडर्स से उनके डिस्कस कर ले, ओके। फिर जाके उस चीज को हम अपने लोगों को बताएं, ऐसे ही उठ के लोगों को नहीं बताएं हम, ओके। सो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से कि ऐसे ही हमने करना है, ऐसे ही हम गो विद द फ्लो करें। मिस इंटरप्रिटेशन या लैक ऑफ नॉलेज लेके मार्केट में हमें नहीं जाना है, ओके। बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी ट्रैफिक है इंडिया में, इतनी बड़ी ट्रैफिक है इंडिया में कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं बता रहा हूं,
ओके, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम 5-6 लाख लोगों की, कि हमने हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों को कैसे लेके आना है। और हम जैसा प्रचार करेंगे लगभग, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारा तबका ऐसा है जो कि इंग्लिश को नहीं समझता, राइट। तो हम लोग जो जो परोसेंगे ना लोगों के पास, वो ही जाएगा। अगर $multi-billion जो ये ब्रांड बना, इसको हमने घटिया तरीके से पेश किया, तो हम एक जस्ट अनदर कंपनी बन के रह जाएंगे इंडिया में, बता रहा हूं। तो इसलिए इस ब्रांड को उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के लेवल के अगर पेश करना है, वो टोटल एंड टोटल हमारी जिम्मेदारी है। ओके, कंपनी तो अपने तौर पे करेगी, बट क्योंकि इतने बड़े जब लोग होते हैं, तो अभी जस्ट सिंपल बात है कि अगर हम 5 लाख लोग हैं, अगर 5 लाख लोग 10-10 लोगों को भी लेके आते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखिए कितने लोग